सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है। वेट करो। तो पीछा है क्या मोटर? अरे अभिजीत, आपका माइक ऑन है, म्यूट कीजिए। सर मैंने जो क्वेश्चन भेजा है। रुको, एक मिनट रुको तुम लोग, पहले इसको सेव करेंगे ऐसे। ये कौन सा लेक्चर है? ये एकलव्य 1 का आई थिंक कितना है? ये 53 है शायद, नहीं? और एकलव्य 2 का 58 होगा, 5 का गैप है ना, 58 होगा। तो 2 का जी पूछिए, जिनका डाउट है बताइए। 1 मिनट। हाँ, तो ग्रुप सर मैं क्वेश्चन सेंड करा था आपको, क्वेश्चन नंबर। फ़ोन गिर गया। हाँ कोई बात नहीं। तो हाँ, वेट करो थोड़ा, 1 मिनट, क्वेश्चन 1 बाय 1। तो इसमें किसने भेजा? तुमने कहाँ भेजा हुआ है भाई? मनी सर ग्रुप पे भेजा है, मैंने ग्रुप पे भेजा है। कौन से ग्रुप पे? 1 2? यही 2 वाले पे देखिए सर, मैंने हाईलाइट करा हुआ वो मैसेज। हाँ बताओ क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, ये मैंने जैसे इसने dx dy मेरे ख्याल से दे रखा है ना, हाँ dx dy दे रखा है, तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से सॉल्व करा, बिल्कुल आंसर मैच कर गया मेरा, है ना। फिर मैंने रिवर्स ऑर्डर करके भी मैंने ट्राई करा, जिससे कि थोड़ा वो हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें सर दिक्कत दे रहा है, वो आप देख लो एक बार, dy dx में। क्यों दिक्कत देगा भाई? दिक्कत दे रहा तो कई बार ऐसा भी हो, तो कोई जरूरत है, कोई हो सकता है एक कोई क्वेश्चन है एक ही तरीके से सॉल्व हो पाएगा, दूसरा तो नहीं सॉल्व, मतलब देखते हैं उसमें क्या समझ आएगा, उससे तो पता चलेगा। सो y²/4 मतलब x की वैल्यू y²/4 से √12 - y² है, एंड x बराबर 0 से लेके 2√3 तक है। तो तुम ये कह रहे हो कि इसको हम ऑर्डर चेंज कर दे। सो ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इसका ग्राफ बनाओ। x की वैल्यू है y²/4 से √12 - y², और x मुझे लेना है, y मुझे लेना है 0 से लेके 2√3 तक। तो ग्राफ बनाओ इसका। सो यहाँ से जो कर्व्स सर्कल आएंगे, और पैराबोला बन जाएगा। तो यहाँ से y बराबर y² बराबर 4x, x² प्लस y² बराबर 12। ठीक है, तो मान लो इस तरह से रफली सर्कल है, तो ये है √12 सर्कल का। तो √12 अराउंड होता है ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो इधर 3 होगा और इधर 4 होगा, मान लो ऐसा। अब यहाँ पे है, अगला है y² बराबर 4x। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? सो मैं y² को 4x, इंटरसेक्शन इसका आ रहा था 2 आ रहा था, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2√2। तो 4 3 12 है ना, 6 दूने 12 ना, 6 2। तो x इंटू एक्स प्लस 4 2, एंड x इज, x को 2 लेंगे, या x फिर -6 आ रहा होगा ना। यस सर, x2 हम लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, मैं तो 2 ही कंसीडर तो करूंगा। 2 और
ठीक है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन x बराबर 2 पे कट रहा है, तो ये ग्राफ बनाएंगे तो रफली मान लो 2 यहाँ पे है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x किसके अकॉर्डिंग होगा, x के अलॉन्ग होगा, तो इस तरह से। तो इधर मतलब ये जो पॉइंट है ये 2 है तुम्हारा, और y पे क्या जाएगा, तो x को 2 रखेंगे तो y आएगा 4, y भी 2 आएगा, है ना। तो अराउंड मुझे थोड़ा और वो करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ 2 कर देता हूँ, रफ है ना, रफ है इसलिए रफ में थोड़ा कई बार दिक्कत होता है। तो ये 0.22 है, x को 2 रखेंगे तो y को भी 2 रखना पड़ेगा, नहीं वैसे तो नहीं हो रहा, एक मिनट गड़बड़ है। से 2√2 रखना पड़ेगा y को जब x रखेंगे 2। हाँ वही, तो इससे ये समझ आया कि x 2 है, y 2√2 है, तो ये पॉइंट 2√2 है, ठीक है। रीजन कौन सा है, अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 से, y बराबर 0 x एक्सिस, तो y की वैल्यू 0 से लेके 2√3 तक, 2√3 कौन सा पॉइंट है, तो ये दिक्कत यहाँ पे ये है ना। हाँ वो तो इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व कर लो हो जाएगा। तो हमारा था, पहले रीजन क्या है पहले देखते हैं। द रीजन है पैराबोला से सर्कल, सो पैराबोला से सर्कल किसकी, एक्स की, एक्स बराबर पैराबोला, एक्स बराबर सर्कल, ये पैराबोला ये सर्कल, और एक्स की वैल्यू है 0 से, तुम्हें बोला है वाई ना, अच्छा वाई 0 है, सो वाई बराबर 0 से लेके 2√3 ना, ये 2√3 है 2√2 है, सर ये 2√2 आएगा हमारा y पर, अगर y देखेंगे तो ये 2√2 रहेगा y। नहीं तो वो आई थिंक यहाँ पे ना, तो फिर एक क्वेश्चन में एरर है, यहाँ 2√2 आएगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। √12 to √3 हो जाएगा। अरे यार फिर गलत बता रहे हैं, तुम्हारी यही गलती है भाई, तुम ठीक से चेक करो। x को 2 रखेंगे तो y कितना, वही तो पूछ रहा हूँ, x को 2 रखो यहाँ पे या यहाँ पे, यही गलती है भाई तुम्हारा, चेक करो। 4 दूने 8 ना, कितना आएगा, सर वही तो आएगा, ये √8 हमारा 2√2 ही तो होगा। तो इसका मतलब फिर तो देखो भाई आप चेक क्यों कर रहे हो, 2√2 है ना, तो ये 2√2 फिर ये गलत है इसका मतलब, ठीक है। 2√3 तो हमारी वो हो गई ना, रेडियस हो गया, वो 12 जो होगा वो रेडियस ही तो रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो रेडियस जो है एक्चुअली y की वैल्यू 2√3, अच्छा 2√3 ये है, एक मिनट कर क्या रहा हूँ, अच्छा √12 पहले सॉल्व कर लो, अच्छा ठीक है आप सही कह रहे हैं, हाँ तो मुझे अब समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये जो है ये 2√3 है राइट, और ये 2√2 है, ओके ओके ठीक है, अभी तो अभी सही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, रीजन कौन सा होगा, पैराबोला टू सर्कल, तो x की वैल्यू ये पैराबोला, x की वैल्यू सर्कल, और y की वैल्यू क्या होगी। अरे दिक्कत ये है ना भाई, वही तो कहना चाह रहा हूँ कि y की वैल्यू ने यहाँ x है कि y है, तो मैं लिखने में गलती किया है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ ये y है ना, तो y 2√3 तक क्यों जाएगा, क्वेश्चन ये है ना। इस रीजन में y कहाँ से कहाँ तक है, अंदर हमारा y जो था वो कितना 2√2 तक ही तो था सर। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो सर हमें पहले वो x के रिस्पेक्ट में दे रखा था ना, dx dy के रिस्पेक्ट में दे नहीं, रखा था, उसके बाद फिर हम अरे रुक जाओ भाई तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे क्वेश्चन में y की लिमिट क्या है, 0 से 2√3 है ना, तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ 2√2 होगा, ठीक है। तो जाके अगर 2√3 ले लेते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, क्वेश्चन ये है, तो हमें फिर एक्स्ट्रा डिवीजन लेना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा डिवीजन तो आएगा ही नहीं, 2√2 तक ही करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो लिमिट चेंज करोगे तो 2√2 तक ही हो पाएगा, ये है। तुम्हारा इस पोर्शन के लिए ये 2√2 ही है ना, तो y का इस रीजन का प्रोजेक्शन तो यहीं पे आ पाएगा। अगर मैं 2√3 तक जाता हूँ तो मुझे जाना है पैराबोला टू सर्कल, तो पैराबोला से आगे सर्कल कैसे जाएंगे, पैराबोला टू सर्कल, तो मुझे क्या ये रीजन भी लेना पड़ेगा फिर ऐसा। y अगर तुम 2√3 लोगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो एक्स्ट्रा डिवीजन है ना इसमें, कहने का ये मतलब है। नहीं सिंगल इंटीग्रल में कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। मेनली कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि यहाँ 2√2 होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ऑर्डर चेंज करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या बनेगा, dy dx, और ये 2 पार्ट में करना पड़ेगा तुम्हें dy dx, क्योंकि ये तो शेडेड रीजन है ना, वो चीज़ है। उन्होंने लिख दिया है, मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट सॉल्व करोगे ठीक है, ऑर्डर चेंज करने के लिए उसमें डायरेक्ट ऑर्डर चेंज जरूरी नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑर्डर चेंज वहाँ पे होता है जहाँ सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, पता नहीं वैल्यू का क्या है कि कैसे तुम्हारा वैल्यू आया है। तो वहाँ 2√2 होगा तभी तो चेंज हो पाएगा ऑर्डर, तभी तो ये इसका प्रोजेक्शन 2√2 पे तो जाएगा वाई एक्सिस में। एंड अगर ऑर्डर चेंज करोगे तब 2 पार्ट में कर लो इसको, ये लॉजिक लो यही रहेगा। इस पार्ट अलग अलग पार्ट में सॉल्व करो, इस पार्ट में सॉल्व करोगे y बराबर 0 से लेके ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, so x निकाल लो यहाँ पे, x की वैल्यू y²/4 यही ना। सो y बराबर 0 से x²/4 और x की वैल्यू क्या 0 से 2 ये हो जाएगी। फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ y बराबर 0 से सर्कल में निकाल लो x की वैल्यू, नहीं y की वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा √12 - x² और x बराबर 2 से कितना है ये 2√3। देखो यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो ये ऐसा तब बनेगा जब यहाँ y में 2√2 होगी, तभी ऑर्डर चेंज कर पाएंगे, वरना ऑर्डर चेंज नहीं कर पाएंगे हम। देख लो, ऑर्डर चेंज तभी कर पाएंगे जब वहाँ y की लिमिट 0 से 2√2 होगी और x की लिमिट जा रही है 2√3 तक। यहाँ तक कैसे लिमिट लोगे तुम, जो ये रीज़न यहीं पे सेटेड है, तो यहाँ तक कैसे लोगे, यहीं पे जाए ख़त्म होना पड़ेगा ना। नहीं तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने ये वाला रीज़न लिया ना, पैराबोला टू सर्कल, ठीक है ना, पैराबोला टू सर्कल। अब यहाँ पे जाओगे तो पैराबोला तो इधर है ही नहीं, तो सर्कल कैसे लेंगे, ठीक है ना। y 0 से 2√2 ही होना पड़ेगा, तभी ऑर्डर चेंज हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। एनीवे बाकी लोगों को चांस देते हैं। थैंक यू।